उस वक्त में अगर ब्लड मिल जाता है उस पेशेंट को तो निश्चित तौर पे वो केवल पेशेंट सही नहीं होता, उसका परिवार तक वो शांति महसूस करता है, आशीर्वाद मिलता है। हाँ, और जो स्माइल, जो चेहरे की चमक उनकी होती है, शायद उससे दुगनी हमारी होती है। शरीर के अंदर एक होता है बोन मेरो। हाँ जी। बोन मेरो तभी एक्टिव होता है जब आप ब्लड डोनेट करते रहते हो। एक व्यक्ति अपने जीवन काल में कितनी बार ब्लड डोनेट कर सकता है? 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40, 50? ये महाशय जो मेरे साथ बैठे हैं आज, ये अपने जीवन काल में 64 बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इनका नाम है पंकज जोशी और आप देख रहे हैं SWM स्टोरी। मैं आशुतोष त्रिवेदी आपके साथ, और आज पंकज जोशी जी से बात करेंगे इनके ब्लड डोनेशन के बारे में। और ब्लड डोनेशन के साथ में ये जंगल में सफारी भी करवाते हैं, तो इनका आनंद भी आप ले सकते हैं इनके साथ। और आज मैं इनके साथ हूँ और इनसे बात करूँगा कि ब्लड डोनेशन जो इन्होंने 60 बार से ज़्यादा किया है, उसका रीज़न क्या है, इनको प्रेरणा कहाँ से मिली, वो सब इनसे जानेंगे आज हमारे इस वीडियो में। तो सर नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि आपने 64 टाइम्स ब्लड डोनेट किया है, तो बधाई हो कि आप इतना ब्लड डोनेट करने के बाद एकदम स्वस्थ और हट्टे कट्टे मेरे सामने बैठे हुए हैं। धन्यवाद। ये इसके बारे में मैं यही कह सकता हूँ, मैं जो स्वस्थ हूँ इसका रीज़न ही ये है कि मैं ब्लड डोनेट करता हूँ। हाँ जी। और मन से, तन से, दोनों से मैं स्वस्थ हूँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो चलो, ये एक सवाल मेरा है कि आपने 60 से ज़्यादा बार ब्लड डोनेट किया, 64 आपने बताया मुझे भी। 65 हो गया। 65 हो गया। 15 तारीख को पूरा 65 कर दिया। लास्ट ये मेरा अंतिम ब्लड डोनेशन होगा। अच्छा। क्योंकि 60 साल के बाद लेते नहीं हैं और मैं 60 साल होने वाला हूँ। अच्छा जी। तो सबसे पहले रक्तदान करने का आपको एक, कहते हैं ना, प्रेरणा स्रोत कहाँ से मिला? मैं लगभग 93 के बाद में भारत विकास परिषद से जुड़ा। हाँ। उसका हमारा एक प्रकल्प था ब्लड डोनेशन। हाँ जी। तो हमको खुद को करना होता था। बिल्कुल। तो हमने कैंप भी लगाए हैं, हमने वो मोटिवेशनल काम भी किया है जी। लेकिन उस वक्त में जब कोई भी ब्लड नहीं देता था, उस वक्त में भारत विकास परिषद के कई सारे हमारे सदस्य हमारे साथ ब्लड डोनेट करते थे। ये थोड़ा सा लेट रहा मेरे हिसाब से, मेरी उम्र के हिसाब से। ये लगभग मेरी उम्र थी उस वक्त 30 प्लस। अच्छा जी। ठीक है, तब से मैंने ये ब्लड देना शुरू किया। अगर मैं ये काम 18 साल की उम्र के बाद करता तो शायद 101 बार हो जाता, सेंचुरी हो जाती लगभग। हाँ, लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। भारत विकास परिषद और जितने लोगों को मैं प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, उनमें एक गुरमीत सिंह जी मैनी जी, और बलदेव नंदन जी शर्मा वैद्य जी, दोनों हमारे बीच में नहीं है, तो उनको मैं अपना इसके लिए प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। चलिए, बहुत और अच्छी इसके बात अलावा है। भी बहुत सारे लोग हैं जो आज इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। मैं नाम लेना चाहूँगा कुछ लोगों का, अगर मैं किसी का भूल जाऊँ तो निश्चित तौर पे वो सब लोग मुझे माफ़ कर दें। जी बिल्कुल। रत्नाकर गोयल, हाँ जी। राम प्रताप सिंह, दीपिका सिंह, हाँ महेश जी गुप्ता स्पेशली, अच्छा जी। वो मेरे बहुत अच्छे रहे हैं और उन्होंने 66 बार अब तक ब्लड डोनेट कर दिया है। आपसे एक आगे है? मुझसे एक आगे हैं। क्या बात है। वो मेरे से उम्र में छोटे हैं, तो हो सकता है वो कुछ और 70 तक भी पहुंच सकते हैं। 70, 75 तक भी पहुंच सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारे हमारे हैं, मधुसूदन जी गुप्ता हैं। हाँ जी। हमारे दीनदयाल जी अग्रवाल हैं जी। इसके अलावा कई सारे ऐसे हैं जिनके एक लड़का है बहुत अच्छा, नाम लेना चाहूँगा उसका नाम, वैसे मैं मोन्टू कहता हूँ उसको। हाँ। मेरा स्टूडेंट भी रहा है और उसका बड़ा रेयर ग्रुप है, उसका भी AB नेगेटिव। हाँ, और लगभग 47 बार उसने दिया है। और अभी उसकी उम्र काफ़ी छोटी है, वो मुश्किल से 35 साल के लगभग का है। तो उनका भी लगभग सेंचुरी। हाँ, सेंचुरी होगी वो। और मेरे बच्चे भी इस काम में मेरा साथ दे रहे हैं। क्या बात है सर। मतलब एक परिवार भी पूरा आपके साथ सहयोग करके बैठा हुआ है। बिल्कुल। चलिए सर, एक बात और मैं जानना चाहता हूँ सर, ब्लड डोनेशन करते हैं लोग, डोनेट करते हैं, तो इसके लाभ क्या मिलते हैं? मतलब बॉडी में क्या है, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, क्या होता है इसमें? सबसे बड़ी बात तो है कि जब ब्लड डोनेट करते हैं जी, तो एक आत्मिक खुशी मिलती है, स्पेशली उस टाइम पर जब किसी ज़रूरतमंद को उसकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डॉक्टर के जो भी जितने भी उसके पैरानॉर्म्स हैं, हाँ, और उस वक्त में अगर ब्लड मिल जाता है उस पेशेंट को, तो निश्चित तौर पे वो केवल पेशेंट सही नहीं होता, उसका परिवार तक वो शांति महसूस करता है। एक तरह से आशीर्वाद मिलता है। हाँ, और जो स्माइल, जो चेहरे की चमक उनकी होती है, हाँ, शायद उससे दुगनी हमारी होती है। सही, बिल्कुल। और जैसे ये भी होता है, बॉडी में कुछ इम्पैक्ट होता है इसका ब्लड डोनेट? निश्चित तौर पर, क्योंकि जो ब्लड है वो
हमारे शरीर के अंदर 120 दिन तक जिंदा रहता है, उसके बाद में ब्लड सेल्स मर जाते डेड होती हैं। तो वो डेड होने से पहले ही अगर किसी को डोनेट हो जाए तो अच्छी बात है, किसी और की ज़िंदगी बचेगी। और जितना जल्दी आप देते रहोगे उतनी रिकवरी, उतना ब्लड डोनेशन करने की या ब्लड बनने की प्रक्रिया चालू रहेगी शरीर के अंदर। क्योंकि वैसे तो स्लो हो जाता है। हमारे शरीर के अंदर एक होता है बोन मैरो। हाँ जी। बोन मैरो तभी एक्टिव होता है जब आप ब्लड डोनेट करते रहते हो, अदरवाइज वो स्लीपिंग मोड पर होता है, सर्कुलेशन चलता रहता है उसका ब्लड का, उसको काम करना पड़ता है। वो एक्टिव रहती है तो आप एक्टिव रहते हो। बिल्कुल। और सर एक बात हो रहा है कि ब्लड डोनेट कर भी दिया, और जैसे कई लोग ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, तो ब्लड डोनेशन से पहले या बाद में कुछ सावधानियां भी रखनी होती है, तो वो क्या हो सकती है? निश्चित तौर पर एक ही चीज़ कहूँगा कि ब्लड डोनेशन करते वक्त में आपका स्वस्थ मस्तिष्क होना चाहिए, स्वस्थ शरीर होना चाहिए, किसी तरह की आपको मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, हाँ, और या कोई आपका दुर्व्यसन है वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ठीक है। और इसके लिए मेडिकल ने भी अपने एक नॉर्म्स बना रखे हैं। 18 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे तक का व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है, जिसका वजन मिनिमम 48 किलोग्राम होना चाहिए। हीमोग्लोबिन जो 12 प्लस होना चाहिए, 12 प्लस। अभी मैंने लास्ट टाइम दिया है तो मेरा भी अभी 13.5 हीमोग्लोबिन था। अच्छी बात। और इस उम्र में 13.5 होना भी काफ़ी अच्छी बात है। वो ब्लड का सर्कुलेशन लगातार चल रहा है ना, इस वजह से हीमोग्लोबिन ठीक है आपका। और शायद ये भी मैंने पढ़ा है कि जो आप बता रहे हो नॉर्म्स में कि इतनी एज होनी चाहिए, इतना वजन होना चाहिए, तो 350 ml और 450 ml का भी एक रेशियो इसमें होता है। सवाई माधोपुर में ये रेशो 350 ml का है। एक यूनिट के अंदर 350 ml होता है। और जहाँ पर कंपोनेंट्स पूरे लिए जाते हैं, जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, अगर ये सारे कंपोनेंट्स अलग अलग लिए जाते हैं, किए जाते हैं, तो वहाँ 400 ml लिया जाता है। अच्छा जी। ठीक है। तो सवाई माधोपुर जो गवर्नमेंट का ब्लड डोनेशन अपना सेंटर है, या हमारा ब्लड बैंक है, वहाँ पे केवल 350 ml का होता है। इसके अलावा जो भी प्राइवेट हैं, क्योंकि उनके पास में प्लाज्मा और प्लेटलेट्स निकालने के लिए और सारी इक्विपमेंट्स हैं, सारी सुविधाएं हैं, वो पूरे 400 ml ही लेते हैं। क्योंकि मैंने भी एक बार ब्लड डोनेट किया है सर। वेरी गुड। तो जानकर प्रसन्नता। फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेट किया तो लगता है ना भाई क्या हुआ, एकदम से बॉडी में हल्का सा वीकनेस सी फील हुई, लेकिन उसके बाद खुद को खुशी फील हुई, मेरे अंदर नई ब्लड की कोशिकाएं बन रही है, ब्लड नया बन रहा है, और एकदम से आपको अलग फील होता है। बिल्कुल। तो वो तो आपको कई बार फील हुआ होगा ऐसा। ये तो बहुत ही, मतलब उस फीलिंग्स को व्यक्त करना संभव नहीं है, शब्द नहीं होते उसके लिए शब्द नहीं है, क्योंकि वो ऐसी आंतरिक चीज है कि जो मुंह से कह नहीं सकते, कहाँ कहोगे, क्योंकि जब बस। और सबसे बड़ी बात ये वो जब आता है, जब कोई जिस व्यक्ति को आवश्यकता और उसके बेड पे पड़ा हुए आदमी के आंख से तो टपके आंसू निकल जाते हैं, यानी कि उसने उसको माना है। और उस खुशी को व्यक्त कर पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। सर एक आखिरी प्रश्न आपसे कहना चाहता हूं। एक नहीं, आप पूछिए। क्योंकि यही है, क्योंकि मैं मोटिवेटेड भी हूँ आजकल। अब मैं मोटिवेशन के लिए भी बहुत छोटा सा प्रश्न ये है कि आजकल के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं पर किसी वजह से नहीं कर पाते हैं, क्या आप कहना चाहेंगे उसके बारे में? सबसे बड़ी बात यह है कि जो भ्रांति पुराने समय पर थी कि ब्लड डोनेशन करने से कमजोरी आएगी, शरीर में कोई विकार आ जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, या कहीं तक पुराने टाइम में तो यहाँ तक कहते थे कि अगर छोरा ब्लड दियो तो मर जाओगे। हाँ, ये ऐसी थी। और हमने तो देखा है इन चीज़ों को कि पेशेंट के साथ में गाँव से आते थे, ट्रैक्टर भर के लोग आते थे। हाँ। और लास्ट में बचता कौन था? एक कृष्णकाय बुजुर्ग। क्योंकि ब्लड की डिमांड हो गई तो ब्लड देने वाले तो चले गए, अब वो दे गया, वो लेंगे नहीं, 60 साल के बाद लेते नहीं है। तो ये व्यवस्थाएं जब देखी तो लोगों में बहुत ज़्यादा गंदी भ्रांति फैल गई। तो इस भ्रांति को तो बिल्कुल मिटा देना चाहिए। मैं और कहना चाहूँगा कि आपको क्या सावधानियाँ इसके अलावा बरतनी चाहिए, उसके अंदर स्पेशल भूखे पेट कभी भी ब्लड डोनेट ना करें जी। दूसरी चीज़, कोई स्पेशल खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आपने ब्लड डोनेट किया है तो थोड़ा लिक्विड आप ले। वो लिक्विड गर्म भी हो सकता है, वो लिक्विड ठंडा भी हो सकता है। और उस पर्टिकुलर दिन
दिन, जिस दिन आप उस दिन अगर कोई एक्सरसाइज वगैरह आप करते हो या शारीरिक श्रम करते हो बहुत ज़्यादा, तो आपको वो नहीं करना चाहिए। उस दिन थोड़ा सा आराम, इजी वे में आपको काम करना चाहिए। मैंने तो अपने टाइम पर ब्लड दिया और जंगल चला गया, ऐसा तक भी किया है। और केवल उस दिन 1 लीटर पानी, विशेष तौर से जितना आप पीते हैं उससे 1 लीटर पानी ज़्यादा पीना है। बस ये बात, मतलब युवाओं को भी आगे आना चाहिए इसमें ब्लड डोनेशन। हाँ, आज की डेट में जब हम मोटिवेशन के लिए जाते हैं तो कुछ मैं कहना चाहूँगा उन लोगों का भी, जैसे हम लोग अधिकतर लेते हैं स्टूडेंट्स का ही लेते हैं, तो कुछ कोचिंग्स हैं यहाँ पे, उन लोगों को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो हमको प्लेटफॉर्म देते हैं। एक तरह से हम उनको बताते हैं और हमारे साथ लोग वहाँ जाते हैं। जितने स्टूडेंट हैं हम यही कहते हैं कि आप देना चाहें वेरी गुड, नहीं देना चाहते हैं तो आप केवल देखें। तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी वो तत्पर रहती हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। मैंने तो यहाँ तक देखा है कुछ लड़कियाँ तो ये होती हैं जिनका वजन कम होता है और वो कहती हैं कि नहीं मुझे तो देना है, और नहीं ले पाते हैं क्योंकि नॉर्म्स ऐसी हैं। नॉर्म्स ऐसी होने की वजह से वो रोने लग जाती हैं कि जो इच्छा हमारे मन में है वो पूरी नहीं हो रही है। सही बात है। तो हम उनको ही कहते हैं अब नेक्स्ट टाइम आप इस तरह से की चीज़ खाओ, वज़न बढ़ाओ, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन बढ़ाओ, क्योंकि लेडीज़ के अंदर प्रॉब्लम होती है। हीमोग्लोबिन हर मैन साइकिल के बाद में चेंज होता है, उनका चेंज होता है, तो वो उनको खाने की हम सलाह देते हैं। बिल्कुल सर, तो ये तो एक बहुत मतलब ये माने कि अच्छी बात है कि युवाओं को भी ब्लड डोनेट करने के लिए आगे आना चाहिए। जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स को भी पालन करना जरूरी है। अगर आप दुबले पतले हैं और आपके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है तो आप ब्लड डोनेट ना करें, बिल्कुल, क्योंकि आपको चक्कर आ सकते हैं, आप बीमार हो सकते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी सी जानकारी दी ब्लड के ऊपर, और काफ़ी हो सकता है आपकी बात सुनकर कुछ लोग प्रेरणा स्रोत आपको माने और कुछ टाइम बाद ब्लड डोनेट कर दें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। अगर मैंने किसी का नाम लेने में चूक गया हूँ, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, कम लोग नहीं हैं, तो उन सबको भी मेरा धन्यवाद जिनका नाम मैं नहीं ले पाया हूँ। और ये काम आगे जो भी पीढ़ी आ रही है, क्योंकि हम कब तक रहेंगे कोई पता नहीं है, लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े सब लोगों को एकजुट होकर के और इस मुहिम में आगे से आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।